Hello, good morning, children. I welcome you all in Beta English compulsory class. We were doing chapter The Rat Trap, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा कि किस तरीके से एक रैट ट्रैप सेलर जो चूहीदानी बेचने वाला होता है वो एक बूढ़े आदमी के पैसे चुरा कर आता है, फिर जेल में जो उसमें जंगल में फंस जाता है, फिर एक रामचू नाम की आयरन मिल होती है वहाँ आता है, ठीक है। वहाँ रहने की परमिशन मांगता है, लेकिन जो वहाँ लोहार काम कर रहा होता है वो उसकी तरफ घमंड से सर हिला देता है, ठीक है। तभी वहाँ पर एक जो है वहाँ का लोहा मालिक आता है, ठीक है। और वो बहुत ही अच्छा आदमी होता है और इसे अपना पुराना जानकार समझ लेता है, इसे अपने आर्मी का दोस्त समझ लेता है और इसे अपने घर पर इनवाइट करने के लिए कहता है, ठीक है। लेकिन वो अजनबी जो है मना कर देता है। तो फिर वो सोचता है कि शायद से ये अपने ख़राब कपड़ों के कारण जो है मना कर रहा है, ठीक। वो कहता है कि मेरा घर इतना अच्छा नहीं कि तुम नहीं जा सकते हो, ठीक है। वैसे भी एलिजाबेथ जो उसकी पत्नी का नाम लेता है उसकी मौत हो चुकी है, मेरे बच्चे जो है विदेश में हैं, केवल मेरी बड़ी बेटी और मैं ही हैं, और हम लोग बात ही कर रहे थे कि इस क्रिसमस पर हमारे साथ में कोई है नहीं। और वो अजनबी जो होता है वो इसलिए मना करता है क्योंकि उसे ऐसे लगता है कि अगर मैं उनके घर पर गया तो ये तो अपनी इच्छा से अपने आप को शेर की गुफा के सामने फेंकने जैसा हो गया, ठीक है बेटा। यहाँ तक हो गया था। वी वर जस्ट सेइंग, ये तो हो गया था हमारा, ठीक है। नाउ कम अलॉन्ग विथ मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपेयर अ लिटिल फास्टर। वह बोलता है कि आओ मेरे साथ आओ और क्रिसमस के खाने को जल्दी से गायब होने में हमारी मदद करो, मतलब कि क्रिसमस में हमारी हेल्प करो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो एंड नो, लेकिन स्ट्रेंजर ने, अजनबी ने बार बार नो कहा। एंड द आयरन मास्टर सॉ डैट ही मस्ट गिव इन, और आयरन मास्टर ने देखा कि उसे हार माननी चाहिए। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेल preferred to stay with you tonight, said Johnston. He said to the master blacksmith. अब जो आयरन मास्टर ने मुख्य लोहार की तरफ देखकर कहा कि ऐसा लगता है कि आज रात कैप्टन आपके स्टेट जो था, वो जो मुख्य लोहार था उसका नाम था, कि ऐसा लगता है कि आज ये कैप्टन जो है आपके साथ ही रुकना चाहते हैं। एंड टर्न ऑन हिज हिल्स, और अपने कदम मोड़ लेता है। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, लेकिन जाते जाते वो मुस्कुराता है। एंड द ब्लैक स्मिथ who knew him understood very well that he had not said his last word. और ब्लैक स्मिथ जो लोहार था, जो कि अपने मालिक को अच्छे से जानता था, उसे वो समझ गया था कि उसने अपने आखिरी शब्द नहीं कहा है, मतलब कि अभी हार नहीं मानी है, अभी वो कोशिश करेगा इसे मनाने की। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ अ कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फॉर। अब उस मालिक को गए हुए आधा घंटा भी नहीं होता कि जो मिल फॉर के बाहर, ढलाई घर के बाहर जो है गाड़ी के पहियों की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और अब की बार नया मेहमान आता है। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस समय जो है लोहा मालिक नहीं आता है। ही सेंट हिज डॉटर, बल्कि वो अपनी बेटी को भेजता है। अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन दैन ही हिमसेल्फ, ये सोचकर भेजता है कि उसकी बेटी में जो है ज़्यादा शक्ति है मनाने की। शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैलेट, अब वो ढलाई घर के अंदर आती है अपने वैलेट के साथ, नौकर के साथ। कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फार कोट, और नौकर के हाथ में एक बड़ा सा फर कोट होता है सर्दी से बचने वाला। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, अब वो दिखने में तो इतनी सुंदर नहीं थी, बट सीम मॉडस्ट एंड क्वाइट शाय, लेकिन बहुत ही सहनशील और बहुत ही शालीन थी। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एट इट हैड बीन अर्लियर, ढलाई घर में बिल्कुल वैसा ही चल रहा था जैसे कि पहले चल रहा था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अपेरेंटिस स्टिल सैट ऑन द देयर बेंच, मुख्य लोहार और उसका सहयोगी अभी भी बेंच पर बैठे हुए थे। एंड द आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और भट्टी और काठ कोयला जो है अभी भी भट्टी में दिए हुए थे। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, और ये अजनबी जो है ज़मीन पर पसरा हुआ था। एंड ले अ विथ अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और कच्चे लोहे को अपने सर के नीचे उसने लगा रखा था। एंड ही हैड पुल्ड ओवर हिज आइज, और अपनी टोप को अपने आंखों पर लगा रखा था। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, अब जैसे ही ये लड़की उसके बगल में जाती है वो अपनी टोपी को उठाता है। द मैन वॉज इवेंटली यूज टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन, वास्तव में ये ऐसा था कि यह आदमी एक आंख खोलकर सो रहा था। ही जम्प्ड अप अब्रप्टली, वो अचानक से कूदता है। एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटन, और थोड़ा डरावा सा लगता है। माई नेम इज़ एडला विलियमसन सेड द यंग गर्ल, अब वो लड़की कहती है कि मेरा नाम एडला है। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हेयर इन द फॉर्ज टू नाइट, मेरे फादर घर पर आए और उन्होंने कहा कि तुम आज रात ढलाई घर में ही सोना चाहते हो। देन आई आस्क परमिशन टू
कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। फिर मैंने उनसे अनुमति ली तुम्हें घर लाने की। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। मुझे बहुत दुख है कैप्टन कि तुम्हें इतना मुश्किल समय गुजारना पड़ रहा है। शी लुक्ड एट हिम कॉन्सिक्वेंटली, और उसे उसने इतनी सहानुभूति से देखा, विथ हर हैवी आइज, अपनी जो है भारी भरकम आंखों से। एंड देन शी नोटिस दैट शी द मैन वॉज अफ्रेड। फिर उस लड़की ने नोटिस कर लिया था कि ये आदमी डरा हुआ था। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम द जेल। ऐसे डरा हुआ था जैसे या तो वो किसी का कुछ चुरा कर भागा है या कहीं कोई जेल से भागा हुआ है। शी थॉट एंड एडेड क्विकली, उसने सोचा और जल्दी से कहा, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लिव एज जस्ट फ्रीली एज यू केम। कि कैप्टन आप इस बात से जो है सहमत रहिए कि आप जैसे आने को आज़ाद हो वैसे ही यहाँ से जाने को भी आज़ाद होंगी। ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव। केवल हमारे साथ में क्रिसमस की शाम को रुको। शी सेड दिस इन अ सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रेड ट्रैप पैडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। अब ये बात उसने इतनी जो है फ्रेंडली तरीके से इतना मित्रतापूर्वक बात कही कि रेड ट्रैप पैडलर को इस जो है फेरी वाले को जो है उसके अंदर विश्वास नजर आया। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी डैट यू वुड बॉदर विथ मी योर सेल्फ मिस। और उसने कहा कि आप मेरी वजह से परेशान मत हो मिस। आई विल कम एट वंस, मैं आपके साथ चलूँगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट। अब उसने जो है वो फर कोट ले लिया। विच द वैलेट हैंडेड हिम विद अ डीप बो। वो कोट जो कि नौकर ने उसे दिया था, थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, उसके फटे हुए कपड़ों पर फेंका। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और उस यंग लेडी के पीछे पीछे गाड़ी में गया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लांस। जो वहाँ ब्लैक स्मिथ थे उनकी तरफ उसने देखा तक नहीं। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, लेकिन जब वो मैनर हाउस कोठी जा रहा था, ही हैड ईवल फॉरबिडिंग्स, तो उसके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आते हैं। वाई द डेविल डिड आई टेक द दैट फैलो मनी। मैंने क्यों उस राक्षस के पैसे चुराए। ही थॉट, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप। अब मैं इस जाल में बैठा हूँ एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। ठीक है बेटे, यहाँ तक हो गया है। बाकी